गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने आपके सिलेबस सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में उसकी यूनिट फर्स्ट ही चल रही है अपने अभी, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र जिसे बोल रहे हैं ETR शॉर्ट में, और फुल फॉर्म है इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम। उसकी अपन ने प्रीवियस क्लास में कुछ चर्चा की थी, उसी को आज अपन कंप्लीट करेंगे। लास्ट टाइम मैंने उसमें यह बता दिया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, उसमें 4 कॉम्प्लेक्स कोएंजाइम Q एवं साइटोक्रोम C एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन। ETS यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये अपन क्या बोल सकते हैं, सिस्टम। ठीक है, हिंदी में बोले तो इलेक्ट्रॉन परिवहन चेन को श्रृंखला और सिस्टम को तंत्र। क्लियर है? तो मैंने ये बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में 4 कॉम्प्लेक्स का मतलब है स्थान, जगह, और क्या थे, कोएंजाइम Q एवं साइटोक्रोम C एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है कि 4 तो कॉम्प्लेक्स है, कोएंजाइम Q है और साइटोक्रोम C है जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। कैसे संबंधित होते हैं मैंने आपको ये भी बताया था। सबसे पहले मैंने इसमें लिया था कॉम्प्लेक्स, कि कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स के लिए मैंने आपको ये बताया था कि कोशिकाओं में श्वसन के दौरान क्रेब्स साइकिल से निकले हाइड्रोजन एटम्स या हाइड्रोजन अणु माइटोकॉन्ड्रिया की इन कॉम्प्लेक्स में आकर ऑक्सीकृत होते हैं और जिसके कारण ऊर्जा निकलती है और उस ऊर्जा को ATP के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है। तो वो क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कितने हैं अपने पास माइटोकॉन्ड्रिया के पास, 4। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट की, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की, फिर फोर्थ की। ऐसे ही बात करेंगे कोएंजाइम Q क्या होता है, साइटोक्रोम C क्या होता है। लेकिन इन्हीं को अपन एक डायग्राम के माध्यम से समझें तो आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले अपन बनाएंगे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र या श्रृंखला का एक डायग्राम कि कैसे ये 4 कॉम्प्लेक्स कोएंजाइम Q और साइटोक्रोम एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो इसके लिए एक डायग्राम बना रहा हूं मैं। आपने 11th 12th में कुछ अलग टाइप का पढ़ा होगा, उसी को मैं अलग अंदाज में शो कर रहा हूं और बाकी कुछ अंतर नहीं है। अब इसमें अपन दर्शाएंगे कि
कॉम्प्लेक्स फर्स्ट कहाँ पे है, कॉम्प्लेक्स सेकंड कहाँ पे है, थर्ड कहाँ पे और फोर्थ कहाँ पे है, साइटोक्रोम सी कहाँ पे है और कोएंजाइम क्यू कहाँ पे है। ठीक है, तो सारी चीज़ अपन इसमें दर्शाएंगे, तब अपन को क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब ये डायग्राम देखना और समझना कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी जगह वाला डायग्राम है। ये जो बना रहा हूं ये क्या है, F1 कण ही तो है जो अपन माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में बनाए थे अंगुली समान प्रवत क्रिस्टी पर, वही है। यहाँ पे होता है FPN, यहाँ पे FAD, यहाँ पे साइटोक्रोम B, यहाँ पे साइटोक्रोम C1, यहाँ पे साइटोक्रोम A1 और यहाँ पे साइटोक्रोम A3। और जो ये बीच में मैंने बनाए हैं रेड मार्कर से, एक तो ये वाला और ये की वाला, इसमें है कोएंजाइम Q10 और यहाँ पे है साइटोक्रोम C, ये वाला। ठीक है, अब इसमें अपन दर्शाएंगे कि कौन सा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड और कौन सा फोर्थ है। तो इसमें ये वाला है FPN जो अपन ने शो किया है, ये है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। ये जो FAD वाला है यह है कॉम्प्लेक्स सेकंड, यह है इसमें कॉम्प्लेक्स थर्ड और ये लास्ट वाला है कॉम्प्लेक्स फोर्थ। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स फोर्थ। ऐसे ही इसमें ये क्या है, F1 कण, F1 कण ही है, टेनिस के रैकेट के समान F1 कण ही बताए थे अपन ने पिछली क्लास में। इसके अलावा और क्या दर्शा सकते हैं अपन इसमें, बस यही है इसमें। ठीक है, ये क्या है, साइटोक्रोम C है ही, कोएंजाइम Q10 है ही। ठीक है, ये है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को प्रदर्शित करने वाला एक सिस्टम, एक चार्ट, एक डायग्राम। इसके बेस पे अपन बता सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में कैसे 4 कॉम्प्लेक्स अरेंज रहते हैं, उनमें कौन कौन से एंजाइम्स हैं, कौन से क्यू एंजाइम्स है, साइटोक्रोम C है कॉम्प्लेक्स, जैसे फोर्थ है तो इसमें साइटोक्रोम A1 है और साइटोक्रोम A3 है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स थर्ड है तो इसमें साइटोक्रोम B है और साइटोक्रोम C1 है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स सेकंड जो है उसमें FAD है और कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो है उसमें FPN है। ठीक है, और इन्हीं से कॉम्प्लेक्स से ये F1 कण जुड़े हुए हैं, दिख रहा है सभी को। तो ये है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को प्रदर्शित करने का डायग्राम या एक आलेख। क्लियर है। अब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये समझाया था कि कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। अभी मैंने भी वापस भी रिपीट किया है कि कॉम्प्लेक्स वह स्थान है माइटोकॉन्ड्रिया में जब कोशिका में श्वसन होता है तो उसके दौरान, शोषण के दौरान क्रेब्स साइकिल से निकले जो हाइड्रोजन एटम्स निकल रहे थे, जैसे ग्लाइकोलाइसिस में 2 ही निकल रहे थे, फिर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन आया जिसमें पार्विक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बन रहा था क्रेब्स साइकिल में, तो वहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकले थे। NAD से NADH+H बना था तो वहाँ पे 2 हाइड्रोजन अपने निकाल के दिखाए थे। ऐसे ही इसके अलावा 8 हाइड्रोजन और निकल रहे थे। तो सारे के सारे जो हाइड्रोजन निकल रहे थे क्रेब्स साइकिल से वो यहाँ पर आकर ऑक्सीकृत होंगे और उनसे ऊर्जा निकलेगी। उस ऊर्जा को यहाँ पर इन कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट में भी होगा, सेकंड में भी होगा, थर्ड में, फोर्थ में, उस ऊर्जा को ATP के रूप में संग्रहित कर लिया जाएगा। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। क्लियर है।
तो ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स। अब अपन इसी में बात करें कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट क्या होता है। ये जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट अपन ने दर्शाया है यहाँ पर, ये होता क्या है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो इसको ध्यान से सुनना। NADH डिहाइड्रोजनेज, यहां पे साइड में लिख रहा हूं मैं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। इसमें अपन क्या शो करेंगे, इसमें NADH डिहाइड्रोजीनेज का फ्लेवोप्रोटीन FPN, FPN ही है यहां पे, फ्लेवोप्रोटीन का फ्लेवोप्रोटीन FPN होता है। इसमें NADH यानी कि जो NAD से जो NADH बन रहा था, NADH+H बन रहा था, जिससे 3 ATP बन रही थी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के दौरान एक कैरियर से दूसरे कैरियर में क्रेब्स साइकिल में, तो वहाँ पे अपन ये बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में कि NADH डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है का फ्लेवोप्रोटीन क्या है, FPN है। यह फ्लेवोप्रोटीन FPN NADH से H+ एटम ग्रहण करता है, यानी हाइड्रोजन एटम या अणु ग्रहण करता है। कौन ग्रहण करता है, यह FPN, जो NADH डिहाइड्रोजनेज का फ्लेवोप्रोटीन FPN है, यह NADH से H+ एटम ग्रहण करता है। जैसे ही H+ एटम ग्रहण करेगा तो ऊर्जा का उत्पादन भी होगा और उसको ATP के रूप में संग्रहित कर लिया जाएगा। तो यह है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट की कहानी। इसी डायग्राम में अपन को दिख रहा है कि यहाँ पे FPN है, फ्लेवोप्रोटीन FPN है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स सेकंड के बारे में लिखेंगे अपन, कॉम्प्लेक्स सेकंड। तो कॉम्प्लेक्स सेकंड में सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज का फ्लेवोप्रोटीन FPN होता है। इसमें भी सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम चेंज हो गया है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज का फ्लेवोप्रोटीन क्या है, FPN है, जिसका प्रोस्थेटिक ग्रुप, जिसका इस FPN का जो फ्लेवोप्रोटीन FPN है, इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है FAD। ये वाला FAD जो कॉम्प्लेक्स सेकंड दर्शाया ना आप इसमें, तो अपन इसमें क्या दर्शाया यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेकंड में, FAD। तो ये एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है किसका, FPN का। तो यहां पे अपन लिखेंगे इसका FPN का प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, FAD है। अब FAD की फुल फॉर्म क्या होगी, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। तो यहां पे मैं फुल फॉर्म लिख रहा हूं, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये फुल फॉर्म है इसकी FAD की। ये चीज़ आपको नोट्स में भी मिल जाएगी। अभी तक मैंने आपको नोट्स सेंड नहीं किए हैं, तो 1-2 दिन में आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। क्लास 1 से लेके क्लास आज 20 होगी, तो 20 तक कंप्लीट नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो वहाँ पे भी आप ये चीज़ लिखी हुई नोट करोगे कि FAD जो है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स सेकंड, इसमें सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज का फ्लेवोप्रोटीन FPN होता है। इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप, इस फ्लेवोप्रोटीन FPN का प्रोस्थेटिक ग्रुप FAD, प्रोस्थेटिक ग्रुप FAD की फुल फॉर्म क्या है, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड होता है, जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज से H+ ग्रहण करेगा।
ये जो सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज मैंने एंजाइम लिखा है आपके सामने, इससे क्या ग्रहण करेगा? H+ एटम्स ग्रहण करेगा और ऊर्जा का उत्पादन करेगा। तो ये हो गई कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और सेकंड की कहानी। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में क्या था कि यह NADH डिहाइड्रोजनेज का फ्लेवोप्रोटीन FPN होता है और इसमें NADH से H+ ग्रहण करता है, ये लिख बताया था अपन ने। लेकिन सेकंड में क्या बताना है? सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज का फ्लेवोप्रोटीन FPN होता है जिसका प्रोस्थेटिक ग्रुप FAD होता है। FAD की फुल फॉर्म ये लिखी हुई है, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, जो सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज से हाइड्रोजन एटम ग्रहण करेगा। दो कॉम्प्लेक्स की कहानी खत्म। ये मैंने इसको देख के ही बताया है आपको, यहाँ पर कुछ पॉइंट नए हैं और कुछ इसमें से देख के बताया है। जैसे FPN है इसमें लिखा हुआ है, FAD भी इसमें लिखा हुआ है। ये दोनों एक ही कॉम्प्लेक्स में है, देखा जाए तो एक ही ग्रुप में है, लेकिन यहाँ पे अपन को कॉम्प्लेक्स फर्स्ट दर्शाया है और यहाँ पे सेकेंड। अब बात करते हैं अपन कॉम्प्लेक्स थर्ड की। इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो कॉम्प्लेक्स थर्ड की बात करते हैं अपन अब। कॉम्प्लेक्स सेकंड था ये, कॉम्प्लेक्स थर्ड आपके सामने है। तो कॉम्प्लेक्स थर्ड में आपको क्या दिख रहा है? तो साइटोक्रोम B है और एक साइटोक्रोम C1 है। तो अपन क्या नोट करेंगे? कॉम्प्लेक्स थर्ड, इसमें क्या है? इसमें साइटोक्रोम B एवं साइटोक्रोम C1 उपस्थित होते हैं। क्लियर है? जो अपने सामने है, कोई नया नहीं लिखा है अपन ने, इसको देख के ही लिखा है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स फोर्थ आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स फोर्थ, इसमें क्या दिख रहा है? साइटोक्रोम A1 है और साइटोक्रोम A3 है। तो इसमें साइटोक्रोम A1 एवं साइटोक्रोम A3 उपस्थित होते हैं। यहां तक क्लियर है? अब ये तो बात कर ली अपन ने फोर कॉम्प्लेक्स की, कि इन कॉम्प्लेक्स में क्या क्या अवेलेबल होते हैं और कहां से हाइड्रोजन एटम्स ग्रहण किए जाते हैं। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं मेन जो पर्पज है इस साइकिल का, उसकी, कि इन कॉम्प्लेक्स में कहां पर कितनी जगह पर ATP बनती है। तो ये चीज ध्यान देने की बात है। तो ETS साइकिल में 3 जगह पर ATP बनती है। वो कौन कौन सी जगह है? फर्स्ट तो है NADH एवं कोएंजाइम Q के मध्य, जो मैंने स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स फर्स्ट बताया था यहाँ पर। तो यहाँ पे NADH का जिक्र किया था। तो NADH से स्टार्ट हो रहा है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। तो NADH से लेके कोएंजाइम Q के मध्य एक तो यहाँ पे बनेगी, यहां से लेके यहां तक इस वाले भाग में बनेगी। तो अपन क्या लिखेंगे? फर्स्ट तो NADH एवं कोएंजाइम Q के मध्य, एक तो यहां पे बन गई इस वाले भाग में, दूसरी कहां पे बनेगी? इस वाले भाग में। सेकंड, साइटोक्रोम B एवं साइटोक्रोम C1 के मध्य, ये सेकंड लोकेशन हो गई। और थर्ड और को बताई थी मैंने, ये वाली। तो इसमें क्या क्या है? साइटोक्रोम A1 और साइटोक्रोम A3। तो ये वाला भाग हो गया थर्ड नंबर का। तो मैंने पहले ही आपको कहा था कि एक ETS में 3 जगहों पर ATP बनती है। 3 जगहों पर ATP बनती है। एक तो NADH और कोएंजाइम, यानी कि इस चीज के मध्य, इसमें कॉम्प्लेक्स फर्स्ट भी है और सेकंड भी है और कोएंजाइम Q भी है। सेकंड बनेगी साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1 जो कॉम्प्लेक्स थर्ड है, और थर्ड नंबर की बनेगी साइटोक्रोम A1 और A3 जो कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ है। तो इन 3 जगहों पर ATP इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बनती रहती है
और एटीपी के रूप में संग्रहित होती रहती है ऊर्जा। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अपन आगे। अच्छा, अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली क्लास में आपको ये बताया था कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की जो रिएक्शन होती है इस टाइम, उसमें एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर एटीपी बनाते हैं। वो कैसे बनेगी? क्योंकि एक वाहक से दूसरे वाहक, एक कैरियर से दूसरे कैरियर में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे तो उस टाइम ऊर्जा भी निकलती है, और वो ऊर्जा कितनी होती है? 12.2 किलो केल्विन प्रति मोल, ये बताया था मैंने, जो एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए पर्याप्त होती है। तो इन 3 जगहों पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की रिएक्शन चलती रहती है और एटीपी बनती रहती है। कितनी जगह पर बनती है? 3 जगहों पर बनती है, मैंने आपको लिख के बता दिया है। क्लियर है? ये चीज आपको नोट्स में भी मिल जाएगी। फिर बात करते हैं अपन कि कोएंजाइम क्यू क्या होता है। कोएंजाइम क्यू की अगर बात करें अपन, तो ये चीज नोट कर ली होगी आपने, इसको मिटा रहा हूं मैं। कोएंजाइम क्यू एक ऑक्सीकृत क्यूनोन होता है। केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे पहले क्यूनोन की स्ट्रक्चर। तो ये ऑक्सीकृत क्यूनोन है, या अपन बोल सकते हैं कि ये गतिशील इलेक्ट्रॉन वाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। अपन ने 4 कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर ली है, और अब बात करेंगे कोएंजाइम क्यू, और उसके बाद में बात करेंगे साइटोक्रोम सी क्या होता है। सबसे पहले अपन ले रहे हैं कोएंजाइम क्यू। मैंने कहा कि ये ऑक्सीकृत या ऑक्सीडाइज्ड क्विनोन होते हैं, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन कैरियर, या अपन बोले गतिशील इलेक्ट्रॉन वाहक, या तो इलेक्ट्रॉन कैरियर बोल दो या गतिशील इलेक्ट्रॉन वाहक बोल दो, बात एक ही होते हैं। कोएंजाइम क्यू क्या होते हैं? ऑक्सीकृत क्विनोन होते हैं जो गतिशील इलेक्ट्रॉन वाहक या इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। यानी कि यह कोएंजाइम क्यू कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स सेकंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कॉम्प्लेक्स थर्ड में ट्रांसफर करने का काम करेंगे। कैरियर्स का काम ही यही है। क्या काम है वाहकों का, कैरियर्स का? एक मॉलिक्यूल को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर ले जाकर छोड़ देना। पहले अपन ने पढ़ा है ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा था पहले अपन ने, उसमें भी ये चीज नोट की थी अपन ने। तो यहाँ पे कोएंजाइम क्यू एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और सेकंड के इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स थर्ड में ट्रांसफर करने का काम करता है, ये कोएंजाइम क्यू। तो अपन इसमें क्या लिखेंगे कोएंजाइम क्यू में कि ये ऑक्सीडाइज्ड क्यूनोन के रूप में होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं या गतिशील इलेक्ट्रॉन वाहक होते हैं जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट एवं कॉम्प्लेक्स सेकंड के इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स थर्ड में ट्रांसफर कर देते हैं। ये हो गया अपना कोएंजाइम क्यू। ऐसे ही बात करें अपन साइटोक्रोम सी की, साइटोक्रोम सी, इसमें अपन ये लिख सकते हैं कि ये भी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। ये साइटोक्रोम सी भी क्या है? इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इलेक्ट्रॉन वाहक है जो कॉम्प्लेक्स थर्ड एवं कॉम्प्लेक्स फोर्थ के बीच अवेलेबल होते हैं। इन दोनों के बीच में ये रहा कॉम्प्लेक्स थर्ड, ये रहा कॉम्प्लेक्स फोर्थ, इन दोनों के बीच में साइटोक्रोम सी है जो क्या है? एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तो ऐसे अपन इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम को आसानी से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं और किसी को समझा भी सकते हैं। कोई हार्ड वाली बात नहीं है इसमें कि समझ में नहीं आए। अपन को पता चल चुका है, अपन ने बहुत स्लोली इसको समझा है कि इसमें
कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, कोएंजाइम क्यू क्या होता है, साइटोक्रोम सी क्या होता है, कि कितनी जगहों पर इसमें एटीपी बनती है, वो सारी की सारी चीज़ अपन ने इसमें नोट की है। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगे तो डाउट क्लास में आप पूछ लेना, फिर भी समझ नहीं आए तो नोट्स में आपको मिल जाएगी, तो वो चीज़ आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आज अपना ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंप्लीट है। धन्यवाद।